डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी बुक में क्लास 11th में चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है अनुक्रम तथा श्रेणियाँ। तो बच्चों, हमने श्रेणियों के विषय में क्लास 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो अब इसके लिए हम पहले जानेंगे कि अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम वस्तुओं अथवा संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसे किसी नियम के अनुसार इस प्रकार क्रमित किया गया हो कि उन्हें प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तब उसे अनुक्रम कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब हमारा अनुक्रम जो क्रम से आता है उसको अनुक्रम कहते हैं। इसके क्रमागत पदों को A1, A2, A3 या T1, T2, T3 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है। अब अनुक्रम होता कितने प्रकार का है? अनुक्रम में पहला हम पढ़ते हैं परिमित अनुक्रम, फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट का मतलब होता है जिसकी सीमा निश्चित हो। यदि अनुक्रम में पदों की संख्या सीमित है तब वह परिमित अनुक्रम कहलाता है। और दूसरा होता अपरिमित अनुक्रम। तो अपरिमित का मतलब होता है जिसकी सीमा निश्चित ना हो। यदि अनुक्रम में पदों की संख्या सीमित ना हो तब वह अपरिमित अनुक्रम कहलाता है। तीसरा आता है इसमें फाइबोनाइकी अनुक्रम। फाइबोनाइकी अनुक्रम इसमें क्या है? यदि अनुक्रम की रचना पुनरावृत्ति संबंध द्वारा व्यक्त की जाती है तो उसे फाइबोनाइकी अनुक्रम कहते हैं। पुनरावृत्ति का मतलब जैसे A1 1 है, A2 भी 1 हो जाए, A3 भी 1, मतलब किसी अंक की पुनरावृत्ति जब हो तो उसे फाइबोनाइकी अनुक्रम कहते हैं। हमने इसका कोई एग्जाम्पल इस तरीके से लिया, A1 बराबर A2, इसका जो मान है वो 1 है। A3 इक्वल है A1 प्लस A2। AN बराबर AN-2 प्लस AN-1, जिसमें से n ग्रेटर देन 2 है। अब इसके बाद आता श्रेणी क्या है। इसी अनुक्रम के पदों को अगर हम A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश डैश अगर इस रूप में लिख देते हैं तब वही अनुक्रम हमारा श्रेणी कहलाता है। अब हम इसमें प्रश्नावली पढ़ेंगे 9.1। 9.1 प्रश्नावली को देखते हैं। तो इस प्रश्नावली का जो पहला सवाल इसमें कहा गया है कि निम्न अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका nवां पद दिया गया है। इसमें 6 सवाल दिए गए जो एक समान लगाने होंगे। इसमें पहला सवाल है AN इक्वल n इंटू n प्लस 2। दूसरा है AN इक्वल n अपान n प्लस 1। तीसरा है AN इक्वल 2 की पावर n। चौथा AN इक्वल 2n माइनस 3 अपान 6। पाँचवा है AN इक्वल -1 की पावर n प्लस 1 इंटू 5 की पावर n प्लस 1। और छठवां सवाल है AN इक्वल n इंटू n स्क्वायर प्लस 5/4। तो हम जो है पहले सवाल का सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए अगर हम देखते हैं तो AN हमें दिया है AN इक्वल n इंटू n प्लस 2। हमें 5 पद लिखने हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने पहले n बराबर 1 रख दिया। n बराबर 1 रखने पर तो जब हमने n बराबर 1 रखा है तो हमें यहाँ प्राप्त होगा A1 इक्वल n की जगह पर 1 रखा, 1 इंटू 1 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 हुआ, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 एकन्नम 3। अब हम n बराबर 2 रखेंगे। n बराबर 2 रखने पर तो जब हम n बराबर 2 रखेंगे तो हमें दूसरा पद प्राप्त होगा A2 इक्वल 2 इंटू 2 प्लस 2, अर्थात 2 से 2 जुड़ा 4 हुआ, 4 का गुणा 2 से किया तो 4 दूनी 8 हो गए। अब हम 3 रखेंगे n की जगह। n बराबर 3 रखने पर n इक्वल 3 रखने पर तब हमें तीसरा पद प्राप्त हुआ A3 इक्वल 3 इंटू 3 प्लस 2। तो 3 से 2 ऐड होगा 5 होगा, 5 का मल्टीप्लाई 3 से 5 × 15। अब n इक्वल 4 रखने पर
n की जगह पर हमने 4 को रखा दिया। तो जब n की जगह पर 4 रखेंगे तो A4 इक्वल 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 2 6, इस 6 का मल्टीप्लाई 4 से हुआ तो 6 चौको 24 आ गया। अब हम n बराबर 5 रखेंगे। 5 रखने पर तो जब हम n की जगह 5 रखाते हैं तब हमें प्राप्त होता है A5 इक्वल n की जगह पर 5 रखा, 5 इंटू 5 प्लस 2, तो 5 से 2 जुड़ा 7 हुआ, 7 का गुणा 5 के साथ हुआ, 7 बना 35। तो प्रथम 5 पद हमसे पूछा गया था, तो हमने जो प्रथम 5 पद लिखे तो इसका जो आंसर होगा इस प्रकार से लिख देंगे। प्रथम 5 पद, प्रथम 5 पद इक्वल, पहला क्या आया था, पहले हमारा पास जो है n की जगह पर 1 रखने पर आया था 3 कामा। दूसरा कितना आया था, जब n बराबर 2 रखे थे 8 आया। जब n बराबर 3 रखा तो 15 आया। जब n बराबर 4 रखा तो 24 आया। n बराबर 5 रखने पर 35 आया। तो इस प्रकार से हमको ये प्रथम 5 पद ज्ञात हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरा नंबर जो दिया है, दूसरा नंबर है an इक्वल n अपान n प्लस 1, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा है an इक्वल 2 की पावर n, अगर हम n की जगह 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 होगा जिसका मान 2 होगा। इसके बाद 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 होगा, इसका मान 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा ये सभी सवाल हम लगा सकते हैं। तो अब हम बता रहे हैं छठवां सवाल। छठवां सवाल देखते हैं। तो 6 नंबर सवाल में हमें जो दिया है an इक्वल n इंटू n स्क्वायर प्लस 5 बटे क्या दिया है 4। तो अब हम क्या करेंगे कि n की जगह पर हम 1 रखाएंगे। कितना रखाएंगे, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, तो इसको अगर हम देखते हैं तो बनेगा a1 इक्वल 1 इंटू n की जगह पर 1 रखा, उसका वर्ग किया 1 ही रहा, प्लस 5 बटे 4। इसके बाद 5 का 5 से 1 जोड़ा 6 हुआ, 6 का 1 से गुणा 6 हो गया, 6 बटे 4। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है 3 बटे 2, ये आ जाता है। अब n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, तो जब हम n बराबर 2 रखेंगे तो हमें दूसरा पद प्राप्त हो, a2 इक्वल 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 5 बटे 4। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 2 की पावर 2 क्या होता है 4 प्लस 5 बटे 4। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमें जो मान प्राप्त होगा 5 4 9, इस 2 से हमने 4 को कैंसिल किया तो 2 हो गया, ऊपर 5 में 4 जोड़ा 9 हुआ, तो इसका मान आएगा 9 बटे 2, दूसरा पद आया। n बराबर अब हम 3 रखेंगे, n बराबर 3 रखने पर, जब n बराबर हम 3 रखेंगे तो a3 इक्वल 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 बटे 4 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 3 का वर्ग 9 प्लस 5 बटे 4, तो ये हो जाता है 3 मल्टीप्लाई 9 5 14, 14 बटे 4, 2 से कैंसिल कर देंगे, 7 आएगा, नीचे 2 आएगा, 7 त्रिक 21 बटे 2 हो जाता है। तो इसका जो तीसरा पद हमें प्राप्त हुआ वो 21 बटे 2 हुआ। इसी प्रकार n बराबर 4, n बराबर
4 रखने पर, n बराबर 4 रखने पर। अब ये आएगा हमें A4 इक्वल 4 इंटू 4⁴ प्लस 5/4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो 4 का वर्ग 16 होता है। इस 4 से पहले हमने इस 4 को कैंसिल कर दिया, तो जब ये कैंसिल हुआ तो 4 का वर्ग 16 प्लस 5, तो 16 5 हमें प्राप्त हुआ 21। इसका जो चौथा पद है वो 21 हो गया। अब हम n बराबर 5 रखेंगे, तब हमें प्राप्त होगा A5 5 इंटू 5⁴ प्लस 5/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का वर्ग 25 प्लस 5/4, तो 25 5 30, 5 गुणे 30/4 कैंसिल करेंगे। ऊपर 15 हो गया, नीचे 2 हो गया, तो 15 × 5 = 75/2। तो इस प्रकार से हम इसके प्रथम 5 पद ज्ञात कर देंगे। प्रथम 5 पद बराबर, पहला क्या है, जब n बराबर 1 रखा था तब हमें प्राप्त हुआ 3/2। n बराबर 2 रखने पर प्राप्त हुआ 9/2। 3 रखने पर प्राप्त हुआ 21/2। इसके बाद आता है 21, फिर आता है 75/2। तो इस प्रकार से हमने अभी प्रथम